नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा सीटों में से 21 सीटों पर उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, जिसमें अंबिकापुर के लुंटा से प्रबोध मिंज को उम्मीदवार घोषित किया गया है। इसी कड़ी में हमारे संवाददाता ने लुंडा उम्मीदवार प्रबोध मिंज से अभी तक के सफर और आने वाले समय में पार्टी के लिए और जनता के लिए उनके द्वारा किए जाने कार्य पर खास चर्चा की। आपको धन्यवाद। अभी बधाई का विषय नहीं है। एक तो पार्टी ने जिम्मेदारी दिया, मेरे ऊपर विश्वास किया और इतना बड़े पद के लिए मुझे प्रत्याशी घोषित किया है। इसलिए मैं धन्यवाद सबसे पहले हमारे हाईकमान को, हमारे पार्टी के बड़े नेताओं को, जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया। और जहाँ तक विषय राजनीति का है, शुरुआत का है, तो बहुत लंबा विषय हो जाएगा। तो शुरुआत राजनीति में सरपंच से हुआ, सरपंच बने, सरपंच बनने के बाद फिर लगभग उस समय लगातार चुनाव होते नहीं थे पंचायतों के जी। तो लगभग 10-11 साल के करीब लगातार उसमें एक्सटेंशन के साथ सरपंच के रूप में रहे ग्राम पंचायत जी, ये भगवानपुर से जी। और उसके बाद फिर हमने जनपद सदस्य का चुनाव लड़ा था, तो फुलूर बिहारी जो क्षेत्र जनपद क्षेत्र थे, वहाँ से जनपद सदस्य बनने के बाद अपन अंबिकापुर जनपद अध्यक्ष बने और जनपद अध्यक्ष के रूप में भी काम किया 5 वर्ष। फिर 2000 में जिला पंचायत का चुनाव लड़के उस समय जिला पंचायत सदस्य बने और उसके बाद फिर बीजेपी में अवसर दिया मेरे को महापौर के रूप में। तो महापौर के रूप में 10 वर्षों तक इस शहर की अंबिकापुर के लिए काम करने का अवसर मिला और फिर पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में और अनेक दायित्वों को मुझे जहाँ जहाँ जिम्मेदारी दी उसके अभी लगातार कार्य कर रहे हैं। तो ये राजनीतिक है शुरुआत था। ये है कि बचपन से ही थोड़ा जैसे ही पढ़ाई लिखाई समाप्त करके आए तो सरपंच के रूप में राजनीतिक शुरुआत हो गई थी और उससे मैं सब बाद से लगातार इस क्षेत्र में हम लोग जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं। बहुत अनुभव रहा है आपको, तो इस चुनौती कैसे पूर्ण कर पाएंगे? देखिए, चुनौती तो हर चीज में रहती है, केवल ये चुनौती नहीं, जीवन ही एक चुनौती है। और राजनीतिक क्षेत्र में मैं चूंकि अब राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अपना एक प्रतिनिधित्व के रूप में दिया है ताकि ये लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करूं। लेकिन ये जो जनता का विषय है और इसमें चूंकि जनता ही सर्वोपरि, वही भगवान है, वही वोटों से जनप्रतिनिधि चुनते हैं। तो राजनीतिक क्षेत्रों में राजनीति के जो उनको अपना पार्टियों को तय करते हैं, तो ये विषय मेरा स्वयं का बस नहीं है, पूरी राजनीतिक पार्टी हमारी भारतीय जनता पार्टी का विषय है और हम सब भारतीय जनता पार्टी के लिए जो काम कर रहे हैं और इस जनता की सेवा इस माध्यम से कर रहे हैं। तो जो काम पिछले वर्षों में और अभी भी देश में जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो जनता के सामने है। और 5 वर्षों का कार्यकाल जो इनका भूपेश बघेल का रहा है और इस लुंड्रा विधानसभा में जहां मुझे प्रत्याशी घोषित किए हैं, तो यहाँ की जो लगातार कांग्रेस के लोग यहाँ काम विधायक इनके रहे हैं और उनकी निष्क्रियता और जो क्षेत्र में जो विकास अवरुद्ध हुआ है, वो सारे मुद्दों को लेके हम लोग चुनाव पे जाएंगे और अपने 15 वर्षों का जो चुनाव का अपने जो सरकार का समय रहा है उसमें जो विकास के काम किए, लोगों के लिए जो उनके जीवन सुधार का काम हुआ, उनके चाहे वो अपन चावल के योजना के माध्यम से कह लिया और बहुत सारी ऐसी योजनाएं जो नया छत्तीसगढ़ बनने के बाद जो चुनौतियां थी, उसको डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरीके से एकदम योजनाबद्ध तरीके से काम करते हुए लोगों का जीवन सुधारा है, चाहे युवाओं का क्षेत्र हो, चाहे ग्रामीण परिवेश का क्षेत्र हो, चाहे शहरी क्षेत्र हो, सब प्रकार की योजनाएं देके आदिवासी मामला हो, सबको आगे बढ़ाने का काम किया है। और अभी भी हमारी केंद्र की सरकार, मोदी जी जब से आए हैं तब से जो पूरे देश की फिजा बदली है, देश का विकास बड़ा जैसा हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी के और मोदी जी के माध्यम से पूरे देश को, भारत देश को जो सम्मान मिल रहा है और हर क्षेत्र में, चाहे व्यवसायिक क्षेत्र हो,
चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो या हर दिशा में जो देश में मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी का काम चल रहा है देश को आगे बढ़ाने का, ये सब जनता के सामने है। तो ये तुलना करने की आवश्यकता है, जनता तुलना कर भी रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के लिए, इस क्षेत्र के लिए क्या किया, योजनाएं बना के क्या काम करे। और ये 5 वर्षों में जो भूपेश बघेल का कार्यकाल था और अभी जो प्रीतम राम लुंड्रा में रहे, यहाँ टी.एस. सिंहदेव हैं, अमरजीत भगत जी हैं, इतना बड़ा बड़ा नेतृत्व रहा कांग्रेस का। इसके बाद सरगुजा जिला उपेक्षित रहा और लोग उपेक्षित रहे, आज भी लोगों को अभाव में है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो जनता को इस बार लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को ही हमको विजयी बनाना। लुंड्रा विधानसभा डॉक्टर प्रीतम राम जी गढ़ माना जाता है, पुश्तैनी जिसे कहा जाए, तो हर बार वही जीते हैं और उन्हीं के परिवार पे, तो इस पर कुछ बोलेंगे? जी, ये तो खैर कांग्रेस तो परिवारवाद की पार्टी ही है, चाहे देश में कह लें, चाहे इंदिरा गांधी से लेकर अभी सोनिया राहुल गांधी तक का मामला, वो एक ही पार्टी, एक ही परिवार चला रहा है। वैसे ही यहाँ विषय भी यहाँ लुंड्रा में है कि भाई एक ही परिवार क्या जीतने के बाद जैसे अगर जैसे आपको कामयाबी मिलती है तो क्या जनप्रतिनिधि और जो आम पब्लिक के लिए उपलब्ध रहेंगे? क्योंकि सबके शिकायत है कि जीतने के बाद कोई नहीं रहता, कोई नहीं मिलता। नहीं, ऐसा विषय तो नहीं है। देखिए, पहले भी मैं कोई एक पद के लिए चुनाव कोई निर्वाचित होने का विषय नहीं है। मैं तो पहले सरपंच से शुरुआत किया, तब भी वही था। महापौर बना तब भी लोगों के, आज भी कुछ नहीं हूँ, पद कोई ऐसा नहीं है, उसके बावजूद मैं जनता के साथ हूँ, पब्लिक के बीच में हूँ, हर सुख दुख में उनके साथ खड़ा हूँ। तो वो प्रबोध में जी रहेगा, कोई उसमें परिवर्तन आने की तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि अब मेरी तरफ से कोई परिवर्तन होगा। सामान्य रूप से जैसा हूँ उसी तरह आगे। चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किट से। ईंधन की हो रही बचत, शोरगुल से भी मिल रहा निजात। इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 लागू की गई है। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत वाहनों की खरीदी में शासन द्वारा प्रति वाहन मूल्य का 10% या अधिक 50 लाख रुपए जो कम होगा छूट जारी है। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना। भूपेश सरकार है बताई कि वृक्षारोपण करो और सैगुन पेड़ की तो आमदनी ज्यादा मिली, तो मैं वृक्षारोपण करे हूँ। सरकार है 10,000 जैसे सालाना है, मतलब बहुत ज्यादा फायदा मिली और खर्चा पानी भी करे हम, लेकिन ऊपर से बहुत ज्यादा 10 गुना भी मतलब फायदा हो सकता है। और वो भी मतलब एक लिए भूपेश सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। IDTR यानी इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च छत्तीसगढ़ में वाहन चालकों को ड्राइविंग और ट्रैफिक के संदर्भ में प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से नवा रायपुर में IDTR संस्था का निर्माण किया गया है। नवा रायपुर स्थित इस IDTR में अब तक 12,663 लोगों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इन वाहन चालकों की ड्राइविंग सुरक्षित होगी और दुर्घटनाओं में कमी आएगी। महिलाओं के जीवन में आया है एक नया सवेरा, हुई है तरक्की, मिला है अधिकार, क्योंकि छत्तीसगढ़ में है की सरकार। बीते 4.5 सालों में मुखिया के दूरदर्शी सोच और कुशल नेतृत्व से प्रदेश की महिलाओं के जीवन में आया है एक नया सवेरा। हर क्षेत्र में महिलाओं को बेहतरी और उन्नति के लिए किए जा रहे हैं अतुलनीय प्रयास।
लाख से अधिक अति गंभीर बच्चे कुपोषण से और 1 लाख से अधिक महिलाएं एनीमिया से मुक्त। 4 साल में कुपोषण के दर में 8.7% की कमी, जो है एक बड़ी उपलब्धि। महतारी जतन योजना से 1,71,000 गर्भवती बहनों को गर्म भोजन और रेडी टू ईट राशन। टीकाकरण में लगी महिला कार्यकर्ताओं को मानदेय 6,500 प्रतिमाह से बढ़ाकर 10,000 प्रति और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का 3,000 से बढ़ाकर 5,000। 10,71,000 गरीब परिवारों को रोजगार से जोड़ने 1 लाख स्व सहायता समूह से जोड़ा गया है। इसी तरह बाल सक्षम नीति, मिशन वात्सल्य छत्तीसगढ़ महिला कोड, छत्तीसगढ़ नवा बिहान सक्षम योजना, सखी वन स्टॉप सेंटर जैसी अनेक योजनाओं से नारी शक्ति को मजबूत किया जा रहा है। मिला है न्याय, बढ़ी है आय, प्रदेश की नारी शक्ति है अब सशक्त, भरोसे की सरकार अब साथ है हर वक्त। राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना से मिल रहा है छत्तीसगढ़ के भूमिहीन वर्ग को न्याय। हमार कहा हमार गरीब आदमी पर सलेना 7,000 देवत है। जैसे तबियत खराब है तो कुछ हो जावत है तो हमारो पैसा है वो किस्त में निकाल सकते हैं, हमारे मन के काम आ जाते है। 7,000 मिलते मला बघेल देते सलेना में, थोड़ा 7-5 बार में खर्चा पर निकाल देता हूँ। और मजदूरी आदमी को भूमिहीन वाला हूँ, 1 कट्ठा जमीन नहीं। रोजी मजदूरी करता हूँ, बोला सरकार है समय समय में किस्त में पैसा देते भूमिहीन पैसा, और समय समय में साग भाजी के वही पैसा में यूज करता हूँ, गोली पानी के यूज करता हूँ। मोर कर खेत खार नहीं है, बिल्कुल मजदूर हाँ, और कभी बनी मिलते कभी नहीं मिले। और कका 7,000 रुपये देते किस्त में, और वो अपन टाइम में मिल जाते। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री। गौवंशों के लिए छत्तीसगढ़ बन रहा है वृंदावन धाम। विकास कार्यक्रम से पशुधन को मिल रही सुरक्षा और की जा रही है उनकी सर्वोच्च देखभाल। हाँ, गोबर फेंका जाए और सरकार हाँ पैसा देवत है गोबर बेचे के, हमार घर परिवार घलो खुश है। राज्य में करीब 11,000 से अधिक गौठानों को स्वीकृति मिल चुकी है, जिनमें 9,600 से ज्यादा गौठानों का निर्माण किया जा चुका है और 4,000 से ज्यादा गौठान पूरी तरह स्वावलंबन की दिशा में अग्रसर है। सरकार है हमारे चरवाहा उनके संसो करी, पहाटिया उनके गोबर धन बने, चरवाहा पहाटिया उनके मान ला बढ़ाई, हम खुश हैं। क्योंकि विकास और समृद्धि की दृष्टि बनी है सब पर, हमें भरोसा है न्याय पर। 247 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम शासकीय स्कूल और 32 हिंदी माध्यम स्कूल छत्तीसगढ़ में शिक्षा की प्रगति की कहानी कहते हैं। सुविधा नहीं होता तो हम लोग पढ़ा भी नहीं पाते थे, पढ़ा नहीं पाते, इतना बजट नहीं हो पाता हम लोग का कि हम लोग पढ़ा पाते। सर बोले बहुत अच्छा स्कूल यहाँ डाल दो, बच्चे का भविष्य अच्छा पढ़ने लिखने। ठीक है, दोनों छोटे बच्चे भी ना जिद कर रहे थे एडमिशन के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते, पशुपालन से कई वर्ग के लोगों को रोजगार मिल रहा है और इस व्यवसाय को करने के लिए किस तरह की समस्याएं आती है, कैसे इस व्यवसाय की शुरुआत की जा सकती है, इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने बिलासपुर के रतनपुर पहुंचकर पशुपालक से इस व्यवसाय के बारे में विस्तार से जानकारी ली। संगीत आज हमारे बीच में पशुपालन करके अपन जो व्यवसाय है और हम कह सकते हैं कि बेरोजगारी के दिन समय होते तो स्वरोजगार स्थापित करना चाहिए। पशुपालन में कई प्रकार के नस्ल है, एक पालन हम कर सकते हैं। कौन कौन नस्ल है जिन हम ज्यादा आमदनी देते, तो ऐसे पशुपालक के बीच में हम आज आए हैं और कौन हिसाब से अपन पशुपालन ध्यान देवा था। आवा अपन के स्वागत करता हूँ। भैया जय भाई, अपन परिचय बता चाहिए। तो खरौदा में डेयरी फार्म है, यादव डेयरी के नाम से। अच्छा, विगत 15 वर्षों से
मेरे डेयरी फार्म चल रहा है। जी जी जी। 15 वर्षों से जैसे कि आपन डेयरी फार्म की शुरुआत करे था, तो शुरुआती दौर में कैसे आपन डेयरी फार्म के चयन कराया, का मन के मान लगे? अब हम शौक था ये करने का, तो 6-8 गाय से चालू किया हम लोग, और धीरे धीरे जानवर बढ़ते गए। आज की डेट 60% जानवर। अच्छा, तो एक प्रेरणा आपमन का कहाँ मिली? प्रेरणा का ऐसा कुछ नहीं है, मन में ऐसा आया, शौक था कुछ करने का, और अब उद्योग करना है, छोटा उद्योग छोटे से स्केल से चालू करना, तो जीविका के लिए जरूरी है कुछ करना। जी। तो मैंने चालू किया और आज ठीक है, 60% जानवर से चल रहा है मेरे डेयरी फार्म। अच्छा, तो कर्मचारी के लोगों में बना कर्मचारी भी है, कैसे 5 कर्मचारी, तो उनको रोजगार चला रोजगार चल रहा है। 4-5 महीने जो घास काटने के लिए आते हैं उनका भी रोजगार, उनका परिवार भी चल रहा है। अच्छा, अरे बहुत अच्छा बात कही कि पशुपालन के साथ आप मन जिन चारा उत्पादन है, हरा चारा, ये वर्ष भर करा था, वो हरा चारा से जिन गोरस उत्पादन ज्यादा होते, पशु मन हम जिन रखे स्वस्थ रखे, पशु स्वस्थ रहते हैं। हाँ, और दूध की क्वालिटी भी अच्छी रहती है, प्रोडक्शन भी अच्छा होता है। हरा चारा हम 12 महीने रखते हैं, और 2-3 वैरायटी का घास लगाते हैं। सीजन पे जो भी घास है, मक्का है, ज्वार बाजरा है जैसे, और बरसीम का है, सीजन के हिसाब से 3-4 टाइप का घास जो होता है। तो पहले चर्चा करी पशुपालन के बारे में। जब आप पशुपालन की शुरुआत करे रहा था, बताया है कि आप मन 15 साल हो गए, है ना? तो वो समय युवा रहे हो। हाँ। तो पढ़ाई लिखाई आप मन के कहाँ तक हो? पढ़ाई M.Com तक किया। M.Com। एक बात ऐसे नहीं सोचा कि नौकरी चल देते, सरकारी नौकरी छोड़। अच्छा, करत रहा नौकरी? कहाँ नौकरी करत रहा? अच्छा, माने कुक्कुट पालन विभाग में रहा। कुक्कुट पालन से फिर मैं पशुपालन। कहाँ रहा? हम फिनिक्स में। अच्छा, कंपनी में रहा, प्राइवेट कंपनी। अच्छा। इसके बाद फिर डेयरी लाइन अच्छा लगा, ऐसा गौ पालन में अच्छा लगा, शौक था कि डेयरी किया जाए, देख के किसी के भी डेयरी देखता था बहुत अच्छा लगता, उसमें मैंने चालू किया, और बहुत बढ़िया है। आज की डेट में गौ सेवा हो रही है, जो भी है। जी जी जी। तो पशुपालन की शुरुआत जैसे आपने कहे है कि मैंने कम पशु से करे रहा, वो समय का समस्या आई, कैसे शुरुआत करे रहा, कैसे में अपन फार्म बनाया है, ये बता। अब शुरुआत में 5-7 जानवर से स्टार्ट किया था, 5 जानवर लाया था, तो 3 जानवर और लाया था, 5-7 जानवर से स्टार्ट किया मैंने जी। और शुरुआत में समस्या तो आती है, पहले मार्केटिंग की भी दिक्कत थी, बाजार दूध प्रोडक्शन हो जाए तो बाजार जी। अब धीरे धीरे वो समस्या अपने बिलासपुर में कम हो गई है। क्या है, जो प्रोडक्शन हो रहा है वो आराम से होता है, बीच में तकलीफ नहीं जाती है। कुछ समस्याएं अभी लेबर वगैरह की आती है, कुछ खाद्य सामग्री की ज़्यादा आ रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, उस हिसाब से मार्जिन ऑफ प्रॉफिट नहीं हो पाता है जी। और गौ सेवा है, काफी दिन से चल रहा है, उसको चलाया जा रहा है। अच्छा, क्षेत्र के चयन करना बहुत बड़े यह चुनौतीपूर्ण कार्य होते। यदि क्षेत्र के हम अच्छा चयन करते हैं पशुपालन में तो यह बढ़िया रहते। तो आप मन एक गांव इलाका तीर में गांव घलो ऐसा जगह के वातावरण घलो अच्छा है, ऐसा जगह के चयन कैसे करें? ऐसा जगह देखिए, सिटी के अंदर में भी अपन जानवर पालते हैं तो वहाँ पर अलाउ नहीं निगम में, और जब शुरुआत की तो निगम से ही चालू किया था, शौक से किया 4-5 जानवर से। फिर डेयरियाँ बाहर गई, वहाँ गोकुल धाम चले गए, इधर से हम इधर गांव में चॉइस किए कि गांव में ले जाते जहाँ हरा घास वगैरह बराबर तीनों सीजन का जो है 12 महीने हरा घास हमको मिलता रहेगा, उस हिसाब से गाँव को चॉइस किया। गाँव में इधर ठीक है, बेस्ट है कि अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। तो मार्केटिंग के लिए पहले ही बताया कि बहुत समस्याएं शुरुआती दौर में, एक बाद मार्केटिंग कैसे कौन हिसाब से बढ़ी, आप मतलब कैसे बता रहे हैं? मार्केटिंग के लिए देखिए, सबसे पहला तो आता है कि दूध की क्वालिटी अच्छी रखी, प्रोडक्शन अच्छा रहे, दूध की क्वालिटी अच्छा रहे, तो उसमें लागत भी कम आती है। लागत कम आने से मार्केट में आप अच्छे से अच्छी चीज़ दे सकते हैं, बिना मिलावट के, कोई चीज़ की मिलावट नहीं। तो प्रोडक्शन अपना अच्छा बेचना है तो नाम पहले कि भाई इस डेयरी में, जैसे डेयरी फार्म है, इस डेयरी का दूध बहुत अच्छा है, तो उसमें फिर अपनी जो सेलिंग की समस्या वो नहीं जाता है।
नहीं, पहले डेयरी का ये रहता था कि गांव से जो दूध आता है तो लोगों की थिंकिंग ये थी कि गांव से जो दूध आता है मिलावट का है, ये है, एक विश्वास आदमी को नहीं होता। और अभी यह होते जा रहा है, मार्केटिंग के इस कारण समस्या नहीं है कि इस डेयरी से दूध आ रहा है, मतलब ये ओरिजिनल दूध है, प्योर दूध। चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में देते हैं। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। Hey mom, hey, look, I can